एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। जनरली इसको आप श्रिंक इन्फ्लेशन के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके इससे रिलेटेड सवाल जो है अक्सर आते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गए, आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि पहले हम इस टॉपिक के बारे में बताएंगे, फिर कुछ एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ूं उसके पहले बता दूं, अगर आप यूजी के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, यूजीसी नेट या जेट के स्टूडेंट आप हो, टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट है, तो आप अभी हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हो। करना क्या होगा, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, आप एंड्रॉयड अगर आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आईफोन वगैरह चला रहे हैं तो हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.recc.org.in, है ना। अब वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो डिस्कस करते हैं श्रिंकफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, श्रिंकफ्लेशन बोलिए या फिर श्रिंक इन्फ्लेशन बोलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप ना अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पहले उसका साइज काफी ज्यादा अच्छा था, बड़ा था। अब क्या हुआ है, उसका साइज कम हो गया है, प्राइस अभी भी वही है लेकिन साइज कम हो गया है। ये जो प्रैक्टिस होता है, ठीक है, इस प्रैक्टिस को ही बेसिकली हम लोग बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, देखिए क्या है, श्रिंकफ्लेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज और क्वांटिटी व्हाइल कीपिंग द प्राइस सेम। ठीक है, प्राइस सेम रखा जाता है प्रोडक्ट का और उस प्रोडक्ट का साइज जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा श्रिंकफ्लेशन। इट इज द फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन। ये क्या है, एक छुपी हुई इन्फ्लेशन है। देख के लगता है प्राइस तो बढ़ा नहीं, तो इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन नहीं, इन्फ्लेशन आया है। कैसे? प्रोडक्ट का साइज को अब घटा दिया गया है सेम प्राइस पर। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, समझ में आपको ज्यादा तरीके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले जो है 2 लीटर का ये हमारा कोई एक ड्रिंक है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, जो मिल रहा है $5 में। ठीक है, अब वही $5 ही प्राइस रखा गया, लेकिन अब वो उसका क्वांटिटी कितना कर दिया गया, 1.75 लीटर। ठीक है, पहले 2 लीटर आपको मिल रहा था कितना, $5 में, अब आपको 1.75 लीटर मात्र मिल रहा है कितने में, $5 में। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर आप $5 दोगे, ठीक है, अब तो आपको 2 लीटर का नहीं मिलेगा। और यही तो इन्फ्लेशन है। पहले ये स्टाइलस मान लीजिए 20 रुपये में मिल रहा है, अब इसका प्राइस हो गया 25 रुपया। तो आप इसको अगर 20 रुपया दिया जाए तो क्या 20 रुपया में ये स्टाइलस मिलेगा? नहीं, क्योंकि इसका कीमत हो गया 25 रुपया। ये तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन है, दिखता है प्राइस के बेसिस पे। लेकिन जब दिखता ना हो, है ना, जब हमें प्राइस सेम लग रहा हो, ठीक है, लेकिन उसका क्वांटिटी रिड्यूस कर दिया गया है, यही तो है श्रिंक इन्फ्लेशन या श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए कहता है, श्रिंकफ्लेशन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट मोस्ट कंज्यूमर आर मोर सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस देन टू स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी और साइज। कहता है बेसिकली कंज्यूमर ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं प्राइस को लेकर के। कंपनीज इस चीज का फायदा उठाता है। करता क्या है, कहता है भाई प्राइस हम सेम रखेंगे, क्वांटिटी घटा देंगे। पहले आपको ज्यादा क्वांटिटी देते, अब क्वांटिटी कम देंगे, साइज प्रोडक्ट का कम देंगे। कंज्यूमर जो है देखता है प्राइस तो सेम मिल रहा है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी से क्या ही फर्क पड़ जाता है, ये सोच के ले लेता है। क्योंकि कंज्यूमर प्राइस को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू क्वांटिटी और प्रोडक्ट का साइज। ठीक है, कहता है कंपनीज यूज दिस टू मेंटेन और बूस्ट देयर प्रॉफिट मार्जिन। वो कंपनी ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कंपनी चाह रहा है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर परचेज करे। ठीक है, तो कंपनी करेगा क्या भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गया, तो वो करता है क्या, या तो साइज घटा देगा या क्वांटिटी कम कर देगा। ठीक है, यही है हमारा श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, कहता है
प्राइस इन अगर हम कंपेयर करें प्राइस इन्फ्लेशन से, ठीक है, श्रिंकफ्लेशन को, तो कहता है प्राइस इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज फॉर द सेम क्वांटिटी। जब हम इन्फ्लेशन या प्राइस इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कोई गुड्स या सर्विसेज उसका जो है प्राइसेस बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन विथ श्रिंकफ्लेशन इंस्टेड ऑफ अ राइज इन प्राइस इट इज डिक्रीज इन द क्वांटिटी। श्रिंकफ्लेशन में प्राइस नहीं बढ़ाया जाता है, क्वांटिटी रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। इधर वे द कॉस्ट टू यू एज अ कंज्यूमर इज हायर देन इट वाज, ठीक है। देखो चाहे प्राइस इन्फ्लेशन हो या श्रिंकफ्लेशन हो, एज अ कंज्यूमर हमारा कॉस्ट ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट ये जो होता है वो राइज ही बेसिकली करता है, ठीक है। चलिए, तो ये श्रिंकफ्लेशन है, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। क्या है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज? देखिए, कहता है श्रिंकफ्लेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। मैंने बताया है श्रिंकफ्लेशन का मतलब रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए ऐसा कुछ है, हाँ, ऑप्शन बी है, रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ साइज ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट द चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, या चेंज होगा भी तो बहुत ही स्लाइट प्राइस चेंजेस होगा, ठीक है, और क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। आजकल वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आपने एक सोप खरीदा, ठीक है, क्लियर, तो इसमें पर ग्राम कितना प्राइस लग रहा है वो प्राइस लिखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर क्या है ना, उस पर ध्यान देता नहीं है, सीधा से देखता है तो ओवरऑल प्राइस कितना लग रहा है, ठीक है, साइज थोड़ा घट गया उतना उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट श्रिंकफ्लेशन इन द प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए श्रिंकफ्लेशन, इसमें आइडेंटिफाई करना है। कहता है 100 ग्राम चॉकलेट बार नाउ सोल्ड एज 80 ग्राम्स एट द सेम MRP। बिल्कुल यही है, 100 ग्राम का चॉकलेट था, उसका साइज रिड्यूस कर दिया गया, 80 ग्राम का कर दिया गया, सेम प्राइस पे। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ 100 ग्राम चॉकलेट राइजेस फ्रॉम ₹50 to 60। ये तो प्राइस इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये श्रिंकफ्लेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए ही होगा, है ना। चलिए, कहता है श्रिंकफ्लेशन प्राइमरली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हिडन इन्फ्लेशन है, मैंने बताया ना, प्राइस दिखता नहीं है कि प्राइस बढ़ा है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो प्राइस एज पर दी क्वांटिटी बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसको हिडन इन्फ्लेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई श्रिंकफ्लेशन ऑफन अंडरएस्टिमेटेड इन द ऑफिशियल इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स। जो ऑफिशियल इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आता है उसमें श्रिंकफ्लेशन को एस्टिमेट नहीं किया जाता है, वो अंडर एस्टिमेटेड होता है। क्यों? ऑप्शन है बिकॉज CPI मेजर्स ओनली, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मेजर्स ओनली प्राइस चेंजेस नॉट द क्वांटिटी चेंजेस। बिल्कुल यही ऑप्शन सही हमारा है, क्योंकि जो हम लोग जब मेजर करते हैं, ठीक है, प्राइस इन्फ्लेशन जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा बेसिकली प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है, उसमें प्राइस चेंजेस को देखा जाता है, क्वांटिटी चेंजेस को नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था श्रिंकफ्लेशन। मुझे उम्मीद है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, है ना। आजकल आप बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे प्रोडक्ट का साइज पहले से घट गया है, कीमत वही लग रहा है भाई ये सामान है, देखो अभी भी वही उतना ही में मिल रहा जितना पहले मिल रहा था, लेकिन भाई ध्यान से देखो साइज कम हो गया है। चाहे आप मैच बॉक्स का एग्जांपल ले लो, पहले का साइज अभी का साइज, है ना। चाहे आप साबुन का एग्जांपल ले लो, पहले का साइज अभी का साइज, कीमत लग रहा होगा पहले जितना में था उतना ही में अभी भी मिल रहा है, लेकिन साइज उसका रिड्यूस हो गया है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था आपके लिए। आपका एकेडमिक में आए या ना आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यही है हमारा आज का कंसेप्ट। तो देखिए वीडियो एंड करूं उसके पहले बता दूं, अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अब अभी हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। काफी सारे ऑफर्स जो है हमारे कोर्सेज में अभी चल रहे हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।